हमारे दिमागों की ट्रेनिंग इस तरह कर दी गई है कि जब बच्चा पैदा होता है मुसलमानों में तो घर के बड़े बुजुर्ग को बुलाकर कहते हैं कि इसके कान में अज़ान दे दो। और हमको क्या सिखाया गया कि अज़ान देने के बाद हमको बोल दिया गया कि अब जब ये 18 साल का होगा तो इसको कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। ये हमको बना दिया गया है, ये हमको सिखाया दिया गया है। हमारे दिमाग में ये लोग बोलते कि वोटिंग मशीन में चिप में कुछ खराबी है। मैं कहता हूं हमारे दिमाग में बात डाल दी गई है कि बेटा तो 18 साल का होगा तो कांग्रेस को वोट देना। कांग्रेस को वोट पीढ़ी दर पीढ़ी दिए, नेहरू को दिए, शास्त्री को दिए, इंदिरा को दिए, राजीव को दिए, मनमोहन को दिए, कितनों को दिए, मगर आपको क्या मिला मुझे बताओ। जब पूरे मुल्क में कोविड से लोग परेशान थे, मैंने हैदराबाद में हमने अपने पैसों से 1000 ऑक्सीजन के सिलेंडर, मजलिस के कॉर्पोरेटर माजिद यहां पर मौजूद है, फोन आता था कि हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर की जरूरत है। हमारे कॉर्पोरेटर, मजलिस के मेंबर अपनी जान को जोखिम में डालकर उस घर पर ले जाकर ऑक्सीजन का सिलेंडर छोड़ते। जब ऑक्सीजन का सिलेंडर की कमी पड़ी तो लोगों ने कहा कि हमको वो क्या बोलते उसको, हाँ वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए। तो किसी ने कहा कि बर्तानिया से आप मंगवाइए, तो मैंने बर्तानिया से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाए। लोग फोन करते थे, थाली मारने के लिए, एहसान जताने के लिए नहीं कह रहा हूं, लोग फोन करते थे, हम उनके घर को ले जाकर मुफ्त में देते। कई मर्तबा 10-10 मर्तबा ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करना पड़ता था। मंजलिस के जिम्मेदार अपनी गाड़ियों में, अपनी मोटरसाइकिल पर ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखकर उनके घर तक पहुंचाते थे। किसी से भी एक पैसा हमने नहीं लिया। लोग रात में फोन करते थे, कसरुद्दीन ओवैसी मेरी मां को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। हम रात भर तमाम जिम्मेदार मंजलिस के जागते और उसके बेड दिलाने की कोशिश करते। आपको याद होगा कोविड में जब लोगों का इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, तो बहुत से समाज के हमारे हिंदू भाइयों ने मुझसे आकर कहा कि कसरुद्दीन ओवैसी साहब, ये मसला हिंदू मुसलमान का है। यहां पर अगर कोई मुसलमान मरता है तो मुसलमान कब्रिस्तान में कोविड से मरने वालों को तदफीन करने की इजाजत नहीं दे रहे। हिंदू समाज में अगर कोई मरता तो कहते कि नहीं यहां मत लेकर आओ। मैंने सरकार से बात करके जमीन दिलाई हमारे हिंदू भाइयों के कि अगर जो कोविड का पेशेंट होगा उनको ये जगह मुख्तसस करवाई। जहां पर शमशान घाट में लोग नखरे कर रहे थे, उसमें भी भाजपा के लोग, तो मैंने फोन करके कहा कि हरकत नहीं करना। कोविड की बीमारी सारी दुनिया में, मुसलमानों से समझाया। और शहर के बाहर एक गवर्नमेंट की जमीन थी, हमने वहां पर गवर्नमेंट से लेकर वहां पर उनकी तदफीन मुफ्त में कराने का इंतजाम किया। लोगों ने आकर, मुफ्ती इकराम ने आकर कहा कि ओवैसी साहब, कोविड का पेशेंट तो मर रहा है, मगर सरकार ये कह रही है कि उसकी तदफीन में कोई शामिल नहीं होगा, सिर्फ अस्पताल से जनाजे को लेकर जाएगा, लाश को लेकर जाएगा और कब्रिस्तान में सिर्फ खानदान के 2 लोग खड़े होंगे। मैंने पूरे भारत में, आप पूछ लो, हैदराबाद में आकर मुफ्तियों से फतवा लिया, चाहे वो देवबंद के हों या बरेलवी के हों या जामे निजामिया के हों या अहले हदीस के हों या शिया हों, हम इन सबको बिठाकर मीटिंग किए। उन्होंने कहा कि हाँ, जिस कोविड के पेशेंट का इंतकाल अस्पताल में होता है तो आप अस्पताल में उसको गुस्ल इस तरह से दीजिए और एक कॉटन का कपड़ा उसको लपेट दीजिए, फिर उसको बैग में रख दीजिए और नमाज़े जनाजा कब्रिस्तान में 2 लोग या 3 लोग पढ़ लेंगे। ये काम मजलिस करती है। हम कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जीतते, ये हमारे काम करने का तरीका, ये हमारा जज्बा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ही गुजारिश है कि राजस्थान में आप एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी दुआओं से, अपनी सरपरस्ती से एक बार नवाज कर देखिए। जो काम हमने हैदराबाद में भी कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम राजस्थान में भी कर सकते, मगर कब करेंगे? जब आप एक सियासी ताकत बनेंगे, जब आपके विधायक जीत कर जाएंगे, जब आपका जिला परिषद में आपके लोग जीत कर जाएंगे। अगर आप ये समझेंगे
कि नहीं नहीं दिमाग में शक पैदा होगा ने कैसे हम अपने विधायक को बना पाएंगे। याद रखिए, हमारे दिमागों की ट्रेनिंग इस तरह कर दी गई है कि जब बच्चा पैदा होता है मुसलमानों में तो घर के बड़े बुजुर्ग को बुलाकर कहते हैं कि इसके कान में अज़ान दे दो। और हमको क्या सिखाया गया कि अज़ान देने के बाद हमको बोल दिया गया कि अब जब ये 18 साल का होगा तो इसको कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। ये हमको बना दिया गया है, ये हमको सिखाया दिया गया है। हमारे दिमाग में ये लोग बोलते हैं कि वोटिंग मशीन में चिप में कुछ खराबी है। मैं कहता हूं हमारे दिमाग में बात डाल दी गई है कि बेटा तो 18 साल का होगा तो कांग्रेस को वोट देना। कांग्रेस को वोट पीढ़ी दर पीढ़ी दिए, नेहरू को दिए, शास्त्री को दिए, इंदिरा को दिए, राजीव को दिए, मनमोहन को दिए, कितनों को दिए, मगर आपको क्या मिला मुझे बताओ।